प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव अभी दूर है, लेकिन सियासी तापमान बढ़ने लगा है। विकास के साथ साथ अब धार्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक मुद्दे भी चुनावी बहस के केंद्र में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुलकर अपनी पसंदीदा मुद्दों पर बोल भी रहे हैं, जबकि विपक्ष भी जवाबी रणनीति तैयार कर रहा है। तो ऐसे में सवाल है, क्या यूपी का अगला चुनाव विकास के मुद्दे पर होगा? योगी के वैचारिक मुद्दों से गरमाई सियासत, गाय और आस्था पर बीजेपी का बड़ा संदेश, अखिलेश की चुनौती, बीजेपी का जवाबी दांव, 2027 की राह में पहचान की राजनीति का खेल। उत्तर प्रदेश की राजनीति में चुनावी बिसात बिछनी शुरू हो चुकी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार ऐसे मुद्दों को सामने ला रहे हैं जो बीजेपी के वैचारिक एजेंडे के केंद्र में रहे हैं। हाल ही में उन्होंने सैयद सालार मसूद गाजी को माफिया बताते हुए अपने राजनीतिक रुख को साफ कर दिया। वहीं गाय को लेकर उठी बहस में भी उन्होंने साफ कहा कि गाय भारतीय संस्कृति और आस्था का प्रतीक है। क्या मां और पुत्र के बीच में कुछ घोषित करने की आवश्यकता पड़ती है क्या? क्या किसी पुत्र को बताने की आवश्यकता पड़ती है कि तुम्हारी मां है, इसका सम्मान करो? ये हमारे संस्कार हैं। हमने अपनी मां के बारे में जो सम्मान का भाव रखते हैं वह भी, और हमने गाय को माता माना है, तो गाय तो हमारे लिए माता है। इस सालार मसूद ये किसी माफिया से कम नहीं है। जो माफिया अभी मिट्टी में मिले हैं उन्हीं का एक रूप था, और सालार मसूद भी भारत को लूटने के लिए उस समय आया था। ये वही करता था उस समय भी। एक सोमनाथ के मंदिर को ही नहीं तोड़ा था, अयोध्या में राम जन्मभूमि को भी इसी व्यक्ति ने क्षतिग्रस्त किया था पहली बार। ये सिर्फ बयान नहीं, बल्कि 2027 की चुनावी रणनीति के शुरुआती संकेत हैं, जिनके जरिए बीजेपी अपने कोर वोटर को एकजुट करने की कोशिश कर रही है। और यही बात समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को अखर रही है। गाय की सेवा नहीं करना चाहते हैं, गाय के नाम पर ये वोट लेना चाहते हैं। और कासगंज के कहीं डिवाइडर हो, एटा में तो मैं देखा आया, एटा में मुड़ते ही डिवाइडर पे सांड बैठे हुए थे। तो बताओ, सांड बैठे हैं, इसकी रखवाली देखभाली करने का काम किसका है? और गाय की सेवा करना हमारा आज का नहीं, पौराणिक काम है। पुराना इतिहास हमारा रहा है गाय की सेवा, हम गाय की सेवा करते रहेंगे। योगी आदित्यनाथ के बयानों की खासियत ये है कि वे सीधे वैचारिक बहस छेड़ते हैं। यही वजह है कि विपक्ष को भी प्रतिक्रिया देनी पड़ती है, चाहे सैयद सालार मसूद गाजी का मुद्दा हो या सांस्कृतिक पहचान का सवाल। बीजेपी इन विषयों को चर्चा में बनाए रखना चाहती है। दूसरी ओर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस इन्हें ध्रुवीकरण की राजनीति बताकर जवाब देने की कोशिश कर रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सबसे पहले आगरा में और उसके बाद फिर हरियाणा विधानसभा चुनाव और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बटेंगे तो कटेंगे का नारा दिया था, और उनके इस नैरेटिव के जाल में पूरा विपक्ष फंस गया था, और इसका फायदा बीजेपी को हरियाणा और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में मिले थे। अब उसी नैरेटिव को एक बार फिर से आगामी विधानसभा चुनाव 2027 के लिए सेट कर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, और इस बार सैयद सालार मसूद गाजी से लेकर अवैध धर्मांतरण, लव जिहाद जैसे तमाम मुद्दों पर लगातार बोल रहे हैं, और विपक्ष कहीं ना कहीं उनके इन तमाम बयानों पर प्रतिक्रिया भी दे रहा है। यूपी की राजनीति में इतिहास, आस्था और पहचान के मुद्दे हमेशा प्रभावी रहे हैं। यही वजह है कि अब चुनावी विमर्श में सड़क, बिजली और पानी नहीं, बल्कि सांस्कृतिक प्रतीकों की भी चर्चा हो रही है। बीजेपी का मानना है कि ऐसे मुद्दे उसके समर्थक वर्ग को मजबूत करते हैं
जबकि विपक्ष इन्हें जनता के असली मुद्दों से ध्यान भटकाने वाला एजेंडा बता रहा है। फिलहाल इतना तय है कि आने वाले दिनों में इन मुद्दों पर सियासी टकराव और तेज होने वाला है।